हेलो बच्चों। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग आपका जो चैप्टर है क्लास 10th में एट्थ चैप्टर जो है यानी ट्रिग्नोमेट्री, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके जो पहले बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और किस ईयर के डिस्कस करेंगे, 2020 के भाइयों। ठीक है, तो अब ऐसा मत सोचना कि एक ईयर में 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। एक ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं 1-2 क्वेश्चन ही तो आए होंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हैं। भाई मेरे सेट्स भी आते हैं पेपर में, एक सेट नहीं होता। कई बार हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन भी होते हैं। फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली के, इस तरीके से कई क्वेश्चंस एक साल में आते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के कई क्वेश्चंस एक साल में बोर्ड्स में आते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ईयर 2020 में आए थे आपके एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है भाइयों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है बच्चों पहला क्वेश्चन जो आज करना है हमने। अब क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तभी तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, है कि नहीं। और दूसरी बात, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इस वीडियो को आप प्रैक्टिस सेशन के तरीके से लो कि अगर आपका चैप्टर हो गया है तो मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो में कराऊंगा पहले आप वीडियो पॉज करके उसे खुद अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। फिर आपसे नहीं होता तो वीडियो देखो, हो भी जाता है तो भी देखो, क्या पता कुछ मैं अलग मेथड से कर दूँ, आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें भी तो देखनी है ना। बट पहले खुद अटेम्प्ट करो, तभी फ़ायदा है। ठीक है ना भाइयों, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बाकी अब मैं करता हूँ क्वेश्चन। याद रखना, हर क्वेश्चन आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना है। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं करता हूँ सॉल्व इसे। तो देखते हैं भाइयों क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये गिवन है अपने को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 और ये हमें प्रूव करना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ खास भी नहीं है इतना ट्रिकी, बट थोड़ा तो ट्रिकी है। ठीक है, अब देखो जो प्रूव हमें करना है उसमें टैन थीटा और कॉट थीटा चाहिए, और गिवन जो है उसमें टैन और कॉट कहीं भी नहीं है, और ये स्क्वायर रूट 3 है, लाना 1 है, मतलब स्क्वायर रूट में तो कुछ नहीं लाना। तो पहले स्क्वायर रूट को हटाता हूँ, क्या पता यहाँ भी कुछ अच्छा हो जाए, तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर दी भाइयों। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा भाइयों 3। ठीक है ना, इसका स्क्वायर किया ये आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 3 आ गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर तो खोल ही लोगे कि नहीं खोल लोगे भाई, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, इज इक्वल्स टू 3। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी भाई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो सबको ही पता है क्या होता है, 1 होता है, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 लिख दिया। अब ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। सही है ना, ये जो 1 है ये इधर जाके माइनस हो गया, तो 3 - 1 2 आ गया। सही है, अब ये 2 भी तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा नीचे, ये 2 यहाँ से हट के इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा ना, और कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो काट देते हैं, 1 रह गया यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब लाना क्या है हमें लाना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसा तो कुछ आया नहीं यहाँ पे, है ना। एक चीज़ देखना भाइयों, ध्यान से एक चीज़ देखना बिल्कुल, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, ये जो 1 था इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ना, इसको यहाँ ले जाके हम डिवाइड कर देंगे। या तो आप यूँ समझ लो कि दोनों साइड डिवाइड कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। क्या किया, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। ठीक है बच्चों, दोनों की दोनों साइड्स हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो हमने सारी की सारी टर्म्स को क्या किया, डिवाइड कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा से। दोनों साइड ही करते हैं, इतना तो पता ही है ना, ऐसा थोड़ी है एक साइड कर देंगे, बैलेंस ही नहीं होगा फिर वो तो। दोनों साइड तो कर सकते हैं ना सेम चीज़ से डिवाइड। अब यहाँ तो ये कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा भाइयों, 1 ही बचेगा यहाँ तो। और इधर क्या दिख रहा है आपको कि इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना, काट देते हैं। और ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा, तो इधर भी वही होगा, कॉस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, इसको भी काट देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिख गया, 1। और ये क्या दिख गया भाई, एक साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, ठीक है ना। और इधर क्या है, एक कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो आ गया भाइयों, देखो यही तो लाना था, क्या लाना था, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। देखो यही लाना था ना, आ गया, बस खत्म। तो वही हमने सोचा कैसे, सबसे पहले तो मैंने कहा स्क्वायर रूट 3 हटा देता हूँ, तो स्क्वायरिंग करी, इधर जो होगा वो देख लेंगे। फिर हमने स्क्वायर खोली, अब स्क्वायर खोली तो हमें दिख गया भाई ये 1 हो रहा था, मैंने 1 लिख दिया। अब इस 1 को उधर ले जाके माइनस कर दिया, 2 रह गया था। फिर ये 2 और 2 भी कटते हुए दिख गए। फिर उसके बाद ये जो हमने स्टेप है, क्या सोचा हमने कि टैन और कॉट कैसे लाया जाए, क्योंकि हमें पता है साइन अपॉन कॉस इज टैन, है ना। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है भाइयों, वो कॉट होता है, अपने को पता है। ये टैन थीटा होता है और ये कॉट थीटा होता है। तो हमें चाहिए यानी कि कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस, तभी टैन और कॉट आएंगे। तो उसी के लिए हमने क्या किया, इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा और दोनों तरफ साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ताकि एक साइड तो 1 ही आ जाएगा सब कुछ कट के, और दूसरी साइड हमको ये टैन और कॉट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ था भाई नोट कर लो इसको, ठीक है, और फिर एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, हमें इसे प्रूव करना है कि ये 2 के इक्वल है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से करते करते वही बात बोल रहा हूँ भाई आपको, एक बार पहले खुद अटेम्प्ट करो, नहीं होता तो फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा, फिर बात नहीं बनेगी ना, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी भाई पूरी। अब क्या करें, क्या साइन रेज टू दी पावर 4 माइनस कॉस रेज टू दी पावर 4 कोई आइडेंटिटी है, नहीं है, है ना। 4 पावर में तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो क्या करें, एक काम करता हूँ, इस पावर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे तो कम हो नहीं जाएगी, ऐसे तो कम हो नहीं पाएगी ना। तो ये क्या किया हमने, देखो इस स्टेप में क्या किया हमने कि भाई ये जो पावर 4 थी इसको हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, सही है ना, कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर पावर 4 ही तो हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी ये जो पावर 4 थी उसको हमने ऐसे कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज़ 4, ऐसे लिख सकते हैं। अभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इस पूरे को आप ए समझ लो, इस पूरे को बी, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको आइडेंटिटी तो पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होती है ना भाइयों, कि नहीं, मुझे तो लग रहा है यही होती है, ठीक है ना। ये था ए और ये था बी और स्क्वायर तो था ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला 1 एज इट इज़, कोसेक स्क्वायर भी एज इट इज़। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर से हमें पता ही है 1 होता है, पता है ना, लिख दो 1 इसको,
तो ये क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। समझ गए ना, बस इसकी जगह हमने 1 लिख दिया है, बाकी तो सब कुछ सेम ही लिखा है। अब 1, ये जो 1 लिखा है और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कोई बड़ी मुश्किल बात तो है नहीं, ठीक है ना भाइयों। और ये बाहर एक कोसेक स्क्वायर थीटा है ही। अब एक बात बताओ, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा क्या? ऐसे दिखा दूँ क्या, तब दिख जाएगा? रीअरेंज करके लिखूँ क्या? अब तो दिख ही जाएगा भाई, रीअरेंज ही तो करा है। ये +1 को आगे लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पीछे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमको पता ही, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। सही है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, है कि नहीं? दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ दिस, खत्म। कोसेक थीटा आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो वो भी लगा देंगे। सही है ना। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन ही तो लिखते हैं, स्क्वायर था हमने स्क्वायर लगा दिया साथ में। अब ये दोनों तो कटते हुए दिख गए, तो काट दो भाई इनको। क्या रह गया, 2 आगे राइट हैंड साइड, यही तो लाना था, 2 ही तो लाना था भाई, देख लो 2 लाना था, 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनके, ले लो भाई, ताकि खुद एक बार अटेम्प्ट कर लेना, फिर ना हो तो वहाँ से देख लेना कैसे गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है बच्चों 3rd क्वेश्चन। अब ऐसा सा क्वेश्चन ना एक एनसीईआरटी में भी है, अगर आप लोगों को एनसीईआरटी ठीक से आती है तो ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ऑलमोस्ट ऐसा सही क्वेश्चन था, उसमें tan थीटा प्रूव करना था, और ऊपर साइन थे नीचे कॉस थे। इसमें उल्टा है, ऊपर कॉस है नीचे साइन, सेम सही था। तो सबसे पहले तो इसमें कॉस थीटा हमें कॉमन दिख रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल है ना, सिंपल कॉमन ही तो लिया है कॉस थीटा बस, और नीचे अपने को दिख रहा है साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो कॉट थीटा होता ही है, यानी कॉट थीटा तो आ गया, और हमें कॉट थीटा ही लाना है। तो यानी ये जो ये आ रही है ये फालतू है ना, तो ये कटेंगे, इसका मतलब कटेंगे, मतलब ये दोनों सेम होंगे तभी तो कटेंगे। पर ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे साइन स्क्वायर है, तो आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या तो इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, दोनों सेम दिख जाएंगे और कट जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे, लिख दो भाई। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना भाई, समझेगे नहीं? सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था इसको कॉट थीटा लिख दिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला -1 एज इट इज़, और नीचे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी एज इट इज़। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1 से एक बार साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा भाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और नीचे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये 2 माइनस 1 कितना होता है भाइयों, 1 हो जाएगा, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। सही है ना। ये 2 माइनस 1 हमने क्या लिख दिया 1, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमिनेटर तो सेम चल ही रहा है कब से, तो दिख गया ना सेम। अब ये और ये सेम दिख गए,
काट दो भाई, हो गया काम। क्या रह गया बस, कॉट थीटा, तो यही तो लाना था, ख़त्म कहानी। कॉट थीटा ही लाना था ना, ले आए। चले आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है वैल्यू निकालो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दोबारा लिखूँ, टाइम वेस्ट करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी है क्या ये? हाँ है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अब a - b a + b आपको पता ही है क्या होता है, a² - b², यानी 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये a - b a + b, तो a², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और b² यानी sin स्क्वायर। अब भाइयों 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, पता है कुछ? 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का। तो आप चाहो तो सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो, ये सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना, बस वो तो स्क्वायर था तो स्क्वायर तो लगाना ही है। और 1 - sin स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो दोनों सेम है, कट गए भाई, कमाल हो गया। आंसर क्या आ गया, 1। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इजी इजी 1 नंबर में, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में 1 नंबर में, इजी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े इजी हैं, खुद अटैम्प्ट करोगे वीडियो पॉज करके तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा थोड़ा कि हाँ हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है अपने को, सिंप्लीफाई करना है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ सॉल्व। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज लिख देता हूँ। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको आइडेंटिटी पता ही होगी, सेक स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना भाई। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, बाकी सब तो हमने सेम ही लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा है 1/sec स्क्वायर, किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, सेक थीटा, कॉस थीटा का, है ना। तो यानी ये जो 1/sec थीटा है इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही है, सही है ना। 1/sec थीटा इज कॉस थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर भी लगा दिया। अब ये तो पूरी दुनिया को ही पता है कि भाई 1 होता है, हो गया क्वेश्चन, ख़त्म कहानी, आंसर इज़ 1, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज़ डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी मान सकते हो आप, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी मान सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कंसेप्ट लगेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला 2 कोऑर्डिनेट्स का तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, है ना, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको दिख रही है तो उसकी आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होंगी। तो कंबाइंड क्वेश्चन हो गया दोनों चैप्टर का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले अगर किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई मान लो 2 कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं, कोई A कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कोई B कोऑर्डिनेट है x2 y2, ऐसे कोई हमें 2 कोऑर्डिनेट्स पता है और हमें इनके बीच का डिस्टेंस, भाई 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो एक A और एक B, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, AB। आपको अगर वो डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है भाइयों x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा जिन्होंने पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई नहीं, अब देख लो भाई। अब इसको x2 - x1 की जगह कुछ लोग x1 - x2 भी लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो वो दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो आप। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, निकाल लेते हैं। ये 2 पॉइंट तो गिवन ही है, मान लो इसी पॉइंट को एक को आप A समझ लो, एक को B। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, देखो ये x2 और ये x1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो बड़ी आसान बात हो गई। 0 में से माइनस किया किसको, A cos थीटा प्लस B sin थीटा को, और इसका स्क्वायर कर दिया, सही है ना। ये हो गया x2 और ये हो गया x1, और हमें क्या लिखना था, x2 - x1 स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर प्लस क्या लिखना है,
आगे क्या लिखना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये पूरा y2 हो गया और ये क्या हो गया, y1। लिख दो y2 y1 बोल रहा हूँ ना, y1। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखना है, लिख दो। क्या आ जाएगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। सही है ना, ये पूरा y2 और ये y1। लिख दिया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस अब तो आगे भैया कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी लग जाएगी शायद, देख लेते हैं। तो बच्चों ये 0 माइनस दिस करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं भाई, 0 माइनस दिस तो माइनस दिस ही तो आएगा। अबे 0 माइनस 2 तो माइनस 2 ही आएगा ना, तो 0 माइनस ये ड्रामा, तो यही आ गया। ऐसे ही ये तो 0 क्या ही माइनस करना है, तो एज इट इज लिख दो। अब एक बात बताओ भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस लिख के क्या करना है यहाँ पे, ये जो बाहर हमने माइनस का साइन लगाया इसका स्क्वायर करूँगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो इसको लगा के करना है कि हटा दो, किसी काम का थोड़ी रह गया ये, हटा दे कि नहीं। समझ गया ना क्यों हटाया, क्योंकि भाई यहाँ पे जो माइनस था और ये स्क्वायर लगाया, तो इस माइनस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस, ख़त्म। ठीक है, अब तो ये आपको पता ही है a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है और ये आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है। खोल दो फॉर्मूला भाई, आइडेंटिटी खोल दो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना भाई। क्या किया, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab, ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब ऐसे इसको भी खोल लो, a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा भाइयों, ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये a था तो a का स्क्वायर, ये b था b का स्क्वायर और ये 2ab। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपको सेम दिख रही होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, काट दो भाई, काट दे, काट देते हैं। ठीक है, अब ये देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, दोनों में से a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो आराम से, ले लो। ठीक है ना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अभी हमने सिर्फ इन दोनों को देखा था, ये लिख दिया। अब इसको देख लो, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, सारी हो गई कि नहीं होगी भाई, ये दो तो कट ही गई। 1 2 3 4 टर्म्स थी, ये 4 लिखी तो है, 1 2 3 4। ये वाली जो 2 थी इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिख के ये लिख दिया और इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लेके ये लिख दिया। अब ये तो आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो भाई a स्क्वायर इंटू 1 तो बताने की बात नहीं है ना, क्या होता है a स्क्वायर ही हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो ये निकल गया मेरे भाइयों डिस्टेंस। ठीक है, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स थे इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, ये हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है भाइयों, हो गए दोनों क्वेश्चन। पिछले वाला भी नहीं लिखा था तो लिख लो भाई, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है बच्चों 7th क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्कर है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और जिनसे नहीं हो रहा वो देखो भाई। तो सीधा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए। सही है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों,
कोसेक स्क्वायर थीटा। सारा खेल आइडेंटिटीज़ का है भाई, आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और साइन और कोसेक तो आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट तो वैसे ही 1 आएगा, सीधा 1 लिख सकते हैं जिनको पता है। नहीं तो आप चाहो तो कोसेक थीटा या साइन थीटा किसी भी एक को कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल लिख दो। कैसे? जैसे ये कोसेक थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा होता है ना, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। बस, तो ये कट गए दोनों भाई, खत्म कहानी। क्या आ गया? 1 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इजी इजी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी भाइयों 1 मार्कर ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है। अब देखो इन दोनों एंगल्स का सम आपको दिख रहा है 90 है, तो जब दो एंगल्स का सम 90 होता है तो ऐसे में क्या करते हैं हम, किसी एक को ही कन्वर्ट करते हैं ना, किसी एक को ही कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 80 को हमने लिख दिया 90 - 10, और नीचे जो साइन 10 डिग्री है उसको एज इट इज लिख दिया। 80 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इन दोनों एंगल्स का सम भी गया 90, तो इनमें से भी किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 59 है इसको हमने 90 - 31 लिख दिया, ठीक है ना। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली मेरी वीडियोस देखी हैं या आपको पहले से आता है तो आपको पता होगा, जब ये दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उनमें से किसी एक को ही कन्वर्ट करते हैं, दोनों को नहीं करते। आप किसी भी एक को कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। तो 59 को हमने ऐसे लिख दिया 90 - 31। अब कॉस 90 - थीटा सबको पता है साइन थीटा होता है, पता है कि नहीं भाइयों? क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। सही है, समझ गए ना भाई। कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये लिखा है कॉस 90 - थीटा, इसको हमने साइन थीटा लिख दिया। बस थीटा की जगह 10 डिग्री तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है। और नीचे जो साइन 10 डिग्री है वो एज इट इज है। ऐसे अब ये कॉस 90 - थीटा, इसको भी हम साइन थीटा लिख देंगे, यानी साइन 31 डिग्री। और ये आपको पता ही है कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, यानी 1/sin 31 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 90 - थीटा को साइन थीटा लिखा, ये साइन 10 डिग्री एज इट इज। इस कॉस 90 - थीटा को भी साइन थीटा लिखा, और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखा। अब ये आपको कटते हुए दिख रहे हैं भाई, काट दो, 1 हो गया ये दोनों भी आपको दिख रहा है कट रहे हैं, इन्हें भी काटो, ठीक है। क्या आ गया, 1 + 1 यानी 2, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब ये क्वेश्चन है बच्चों, अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी है, 1 मार्कर है छोटे छोटे, पर हम तो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो सारे ही करेंगे ना। हमने तो भाई आज 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड्स में सारे करने हैं, चाहे वो दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, कंपार्टमेंट कुछ भी। अब ये भी आया था भाई 1 नंबर में, देख लो, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चंस भी आते हैं। बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो, तो खुद डालो वैल्यू और देखो मेरे से आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो और निकालो भाई। तो क्या करना है, बस टेबल में से देख के वैल्यू पुट करनी है। tan 45 डिग्री क्या होता है भाई, 1 होता है। टेबल एग्ज़ाम में दी नहीं होगी मेरे भाइयों, आपको बनानी पड़ेगी खुद, या तो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए सारी, जो भी करना है, ठीक है ना। तो tan 45 डिग्री की ये रही वैल्यू। cos 60 डिग्री की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको, हाफ होती है। और नीचे sin 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी हाफ होती है, ठीक है। तो भाई ये 2 और ये 2 तो कटते हुए दिख गए, काट दो इनको। और ये 2 आपको पता ही है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर पहले क्या है 1 × 1 1, और ये 2 भी ऊपर आ गया, तो 1 × 1 × 2, आंसर इज 2, खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है बच्चों अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। ये भी सिंपल है, वैल्यू डालो बस, खत्म है, 1 नंबर का क्वेश्चन है यार। तुमको पता ही होगा ना, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, कर दो पुट, तो हाफ का स्क्वायर। तुम्हें ये भी पता होगा cos 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, तो हाफ का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, हाँ हाफ ही होती है भाई, सही है। तो क्या आ जाएगा ये 1/4 + 1/4, यानी कि क्या हो गया भाइयों 2/4, मतलब हाफ हो गया ना। तो अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर इज हाफ, खत्म, ठीक है।
10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये मत सोचना कि हर साल 10 ही क्वेश्चन आते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। भाई हर सेट में हर चैप्टर का अलग क्वेश्चन नहीं होता। जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम में 3 सेट्स आए हैं, ठीक है, 3 पेपर हैं, तो अब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन अलग नहीं होते, कभी किसी चैप्टर के अलग होते हैं, कभी किसी चैप्टर के। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा 2020 के तो हर ईयर के 15 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कम ज़्यादा हो जाते हैं वो। तो परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, या अपने हिसाब किताब मत लगाना कि 15 ही क्वेश्चन होते हैं हर साल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है भाई अगला क्वेश्चन। इसमें भी सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, बस टेबल याद हो तो कहानी ख़त्म, नहीं याद हो तो बनाओ, और बनानी भी नहीं आती तो भाई सीखो, ठीक है, बनानी आती तो सीखो। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीख सकते हो अगर आपको नहीं आती बनानी तो देख लो। सिंपल सेक 30 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू डालनी है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर आपको पूरी टेबल याद नहीं है तो आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होगी, उसका उल्टा कर दो बस, ठीक है ना, क्योंकि भाई हमको पता है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे सेक की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2/√3, ठीक है। फिर tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो अब ये √3 हमें कटते हुए दिख रहे हैं ना, कटते हुए, काटो भाई इनको, काट दिया, और 2 × 2 कितना हो गया 4, बस ख़त्म क्वेश्चन। सही है, ऐसे हल्के हल्के 1 मार्कर्स पे आ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे भाई। तो बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये भाइयों मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इन्हें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको NCERT एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आता है तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने NCERT एक्सरसाइज 8.3 पूरी सॉल्व की है, अच्छे से समझाई हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो पक्का आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए, अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना बस, फिर आपसे ये दोनों खुद सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे आगे ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी NCERT के क्वेश्चन है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको आती है NCERT तो आपसे दोनों हो जाएंगे, और नहीं होते फिर भी तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 10th पार्ट है मेरे भाइयों ये क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही जो ये वाला क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 6th पार्ट है। तो ये दोनों भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ना हो तो इसके लिए भी मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें एक्सरसाइज 8.4 पूरी सॉल्व कराई गई है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो CBSE 2020 में आए हुए हैं बच्चों, CBSE 2020 में आए हुए हैं। अब अगर आप आगे और भी क्वेश्चन सीखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तभी तो नोटिफिकेशन आएगी ना। बाकी सारे PYQs भी आप सीख सकते हो, जितने भी प्रीवियस ईयर आप करना चाहो सीखो, ठीक है। काफ़ी काम के होते हैं भाई PYQs, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जितने ज़्यादा करोगे उतनी प्रैक्टिस, बट करने का फ़ायदा तभी है जब आपको चैप्टर आता हो, ना आता हो तो पहले चैप्टर सीखे भाइयों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।